नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और कैसे हैं भाई सारे? सुबह सुबह आज दिन की सुबह की खुराक। कोई इशू नहीं है। आप भिजवा देना, मैं साइन करवा देता हूँ वहाँ पे। बस साइन ही करने हैं ना, स्टैम्प भी लगा देनी है ना उसी में। हाँ ठीक है, ओके, नो इशू, थैंक यू। बता कहाँ पे करने? कोई नहीं, आप पिक कर लेना। ओके ओके, थैंक यू। काम रामनगर वाली जमीन पूरी तेरी। थैंक यू भाई, मैं आपका बहुत बड़ा आभारी रहूँगा। गाम से छोरी मुंह ढकना पड़ेगा। अबे यार, यहाँ देखो भाई, हमने स्विफ्ट, यहाँ देखो यार। देख लो भाई, ये होती है माँ बाप की गाड़ी। ये गाड़ी कल जा रही है रिपेयर होने के लिए। पूरी डेंट पेंट सब कुछ एक नंबर, फिर से नई जैसी। और ये वाली गाड़ी मुझे गिफ्ट करी है, और ये वाली भी। तो गाड़ियों में पैसा बर्बाद नहीं करते यार, कभी भी गिफ्ट मिलती है ले लेते हैं। नहीं, कब आएंगे ऐसे दिन बड़े बड़े। गाम से छोरी मुंह ढकना पड़ेगा, यू लंबा लंबा घूंघट करना पड़ेगा। बाकी यार, वो स्विफ्ट में हमला अचानक से हुआ था। मैं नहीं था, आई वॉज नॉट देयर। मैं होता तो इतनी नौबत नहीं आती, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो चोट खाते हैं और कुछ लोग होते हैं जो चोट देते हैं, और ऑब्वियसली हम खाने वालों में से तो नहीं है। तो चलिए भाई, जिम चलते हैं, और आज शोल्डर ट्रेन करूंगा मैं अपने। चलो लेट्स गो। आज है संडे, टीडी है। आइए ना सर, अंदर बैठिए। फैमिली आ रही है अंदर। फटाफट कर दिया इसे यार। ड्रेसअप क्या करना है, तो ऐसी मैं भी जैसी हूँ। तो भाई अभी अभी जस्ट जिम से आया और नहा धो के रेडी हुआ, तो बाहर ये तीसरी चौथी मीटिंग है। और ये जितेंद्र। जितेंद्र, कहाँ से हैं आप? मैं बेसिकली पटना बिहार से हूँ। मैं यहाँ दिल्ली में जॉब करता था, गोकुलपुरी में। गोकुलपुरी, गोविंदपुरी में। गोविंदपुरी। इसी में बताइए, परिचय दीजिए अपना। तो मैं यहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी में एज असिस्टेंट मैनेजर अभी जॉब कर रहा था वहाँ पे। मुझे थोड़ा एडिक्शन हुआ था अल्कोहल का स्टार्टिंग में, बट वो अल्कोहल इतना इंडोज हुआ मुझे कि मैं मॉर्निंग एडिक्ट हो गया उस चीज़ का। मॉर्निंग एडिक्ट। जिसके कारण मैं मॉर्निंग से ही उस चीज़ को अल्कोहल लेना शुरू कर दिया, जिससे मेरी प्राइवेट लाइफ, पर्सनल लाइफ सब कुछ ख़राब हो गया था।
बट एक दिन मैंने अपने आप को ऐसे ही बाथरूम में अपने आप को बेल्ट से बहुत मारा और मैंने कसम खाया कि आज के बाद नहीं पीऊँगा, और मैंने सर को कॉल किया, बहुत अपने आप को पनिश किया उस दिन। मैंने किसी को नहीं नंबर कहाँ से मिला आपको? मैंने इंस्टाग्राम और यूट्यूब से मैंने सर का नंबर निकाला, ठीक है। वहाँ से मैंने उस दिन से कसम खाई कि आज मैं कुछ नहीं करूँगा, और आज ऑलमोस्ट 16 डेज होने वाला है। मैंने एक भी चीज़ अभी तक, यहाँ तक कि मैं स्मोकिंग, अल्कोहल 15 दिन हो गए। 7 दिन पिछले 3 दिन पहले तक इनकी तबीयत खराब थी। बताओ, अब आप बताओ, क्योंकि मेरे को फीडबैक आई ऊपर से कि एक पेशेंट है विड्रॉल में जिन्होंने पॉटी वहीं बेड में कर दी है, और यूरिन भी पेशेंट्स के ऊपर करते तो उठता तो कोई होश नहीं आता बाथरूम जाने का। हेलोसिनेट कर रहे थे। इतना ज़्यादा तो जो मतलब रिकवर भी किया है, लेकिन काफ़ी परेशान थे। बिन आउट ऑफ द वे जाके इनका एडमिशन हुआ है। इनकी फैमिली इनको मना कर दिया था कि मरे चाहे जिए, ये कहीं भी जाए, हमसे फ़ोन करने की जरूरत नहीं ना हमसे। है ना। तो आज इनके भाई इनसे मिलने आए थे। आपको पता है डिटॉक्स में क्या क्या हो रहा था आपके साथ? विड्रॉल्स कुछ याद है आपको इन 15 दिनों में जो भी याद है? बताओ, फ्लैश वगैरह, फ्लैशबैक मुझे वगैरह। स्टार्टिंग का 2 दिन तो बिल्कुल याद नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल ही होश में नहीं था 2 दिन। बट मुझे इतना याद है कि मुझे बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट हो रहा था। मेरी टैबलेट्स चल रही थी, कैप्सूल्स, मेरी डाइट्स को पूरा प्लान किया गया था, जो मैं इजीली डाइजेस्ट कर सकूँ वैसे डाइट्स मुझे मिल रहे थे। उबला खाना, उबला हुआ खाना, बिल्कुल मसाला। आज भी मुझे इतना अच्छे से मसालेदार खाना नहीं मिल पा रहा आज मना है, डॉक्टर का मना है। है। मना है कि मेरा है ट्रीटमेंट। बट आपको मतलब 15 दिन आपके बिल्कुल भी ढंग से याद नहीं है? अब मुझे स्टार्टिंग के 3-4 दिन याद है, बाकी अभी तो मैं जितने मुझे याद है 11 डेज वो बिल्कुल अच्छे से ट्रीटमेंट होता है यहाँ पे। देखिए, सबसे पहला सब जो लोग support करते हैं। जो सबसे पहले होता है ना, वो होता है कि उस चेन को तोड़ना, वो टूटन तलब है ना। और विड्रॉल्स जो ना अपने शराब के कारण जो शरीर है ना विड्रॉल्स में होता है, फिजिकल पेन और साइकोलॉजिकल जो सर वो पेन होता है, उसको झेलना होता है सबसे ज़्यादा। वो आप झेल चुके हो अगर आप यहाँ बैठे हो 15 दिन बाद। अब जो प्रोसेस आगेगा वो क्या है आपको पता ही होगा। अभी तो बस वही है जो डाइट फॉलो करना है अभी मेडिसिन। नहीं 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 नहीं, अब आपका जो प्रोसेस होगा वो प्रोसेस ये होगा कि वो आंटी जी वीडियो कॉल पे आ गए। वहाँ देखो, मम्मी को देखो। परेशान थे। ओके, हाँ। तो अब जो प्रोसेस है, अब छोड़े रखना है आपने। 15 दिन से अगर अल्कोहल कंज्यूम नहीं करा है तो वो छूट चुकी है ना। अब खा रहे हो, पी रहे हो बिना शराब के, अब छोड़े रखने का प्रोसेस है, तो वो काउंसलिंग्स और थेरेपीज और सेशंस के द्वारा ही होंगी ना। बिल्कुल सर, आज भी हमारा सेशन हुआ, इनकाउंटर सेशन, जिसमें हमें अपना एंगर मैनेजमेंट हमारा सेशन भी होता है। इनकाउंटर हुआ? अरे मैं मॉर्निंग में जिम जा रहा था, वरना मैं शूट करता। गुरु जी ने किया इनकाउंटर सेशन हमारा, इतना अच्छा हुआ कि बहुत कुछ सीखने को मिला। और एक आंटी जी वीडियो कॉल पे, आंटी जी हैं, क्या बात है। अब घर वाले खुश हैं? करो बात। तो ऐसे ही होता है ना। भाई ने YouTube में ब्लॉग देखा, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, देखो मैं ना एक अच्छे से शर्ट टक इन करके मैं ये सब कर सकता हूँ। शर्ट टक इन करके या फिर 3 पीस पहन के मैं अपने बढ़िया 2-3 कैमरा एंगल से बढ़िया स्क्रिप्ट लिख के ये सब बातें मैं कर सकता हूँ कि नमस्कार, वी आर इन अ रिहैबिलिटेशन सेंटर इन नोएडा। एक्चुअली मैं साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के ऊपर बात कर सकता हूँ, पॉडकास्ट बना सकता हूँ, मैं उसके ऊपर अवेयरनेस दे सकता हूँ। बट ये मेरा तरीका ही नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं व्लॉग कर रहा हूँ, डेली लाइफ व्लॉग कर रहा हूँ, तो वो उसमें कहीं ना कहीं एक सच्चाई है कि यार हम ऐसे ही जीते हैं, है ना। मैं आपको एक अच्छी सी स्क्रीनिंग करके चीज़ें दिखाना नहीं चाहता। मैं नॉर्मली व्लॉग करता हूँ, सुबह मैं 12 बजे उठ रहा हूँ तो भाई उठ रहा हूँ, रात को मेरा बहुत काम था, है ना। जो रियलिटी होती है, क्योंकि मैं भी कभी एक एडिक्ट था, है ना। अब जितने भी ऑलमोस्ट जितने भी लड़के आप देखोगे, है ना, सारे के सारे एडिक्ट्स ही हैं और रिकवरिंग एडिक्ट हैं अब, है ना। क्योंकि अब नशा नहीं कर रहे हैं तो दे आर इन रिकवरी, तो वो रिकवर कर रहे हैं, है ना। तो जब ये व्लॉग्स में डालता हूँ तो लोग देखते हैं, कोई एडिक्ट देखता होगा, कोई रिकवरी एडिक्ट देखता होगा, किसी न किसी कारण से कोई ना कोई जुड़ना चाहता है ना। तो इसी कारण से भाई भी आए हमारे पास। तो ये चीज़ है, इसलिए मैं व्लॉग और ये कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ डेली बेसिस पे, समझ रहे हैं आप। दिस इज़ द रीज़न आई एम ब्लॉगिंग, एक यही कारण है और कोई कारण नहीं ब्लॉग करने का, है ना। बहुत चटक सा नहीं हो गया पेंट यार, ये आंखों में चुभ सा रहा है। हाँ हाँ, बट इस बिल्डिंग में और इस पे नहीं, बहुत फर्क है, तोतिया कलर हो गया है। बट कोई नहीं, अभी ढक जाएगा, इसमें गमले वमले लगेंगे ना। हाँ, वो हल्का हो जाएगा, गमले भी लगने भी तो भाई सिर्फ और सिर्फ पता है यही रीज़न है। मतलब मैंने 20-25 दिन से मैं ब्लॉग कर रहा हूँ और एक पेशेंट खुद से गेट के 2 आ गए, वैसे तो हरियाणा चला गया, गुड़गांव वाला, बट ये भाई खुद आया। इसने बहुत रिक्वेस्ट करी, इनकी फैमिली तक इनको एडमिट नहीं कराना चाह रही थी, पर इन्होंने बोला भाई मैं मर जाऊँगा, मुझे रख लो। हमने रखा और आज देख लो 15 दिन हो गए, बंदा क्या चंगा है, आपने देख लिया। बस इतना ही, वरना मर जाता क्या फ़ायदा नहीं,
क्या फ़ायदा, मर जाता। एक नई लाइफ मिल गई भाई को। तो ये व्लॉग्स के कारण हुआ है, इसलिए मैं व्लॉग करता, इसलिए बोलता हूँ भाई सब्सक्राइब करो, शेयर करो दोस्तों, व्लॉग शेयर करो यार। आपको नहीं पता कि आपका एक शेयर किसकी लाइफ सेव कर सकता है, आपको पता ही नहीं है। आप कैसे एक मीडियम बन सकते हो, कैसे एक शेयर करके जस्ट अपने स्टेटस में लगा के कोई देखेगा, क्लिक करेगा, एक ब्लॉग देखेगा, फिर दूसरा देखेगा, फिर कंटेंट देखेगा, समझेगा कि हाँ यार ये भी एडिक्ट है, ये होम विजिट से वापस आ गया और इसको 8 महीने हो गए। ऐसी होती है ना चीज़ें, किसी ज़रूरतमंद तक पहुँच जाए या किसी की लाइफ बच जाए और आप माध्यम बन जाओगे, है ना। तो शेयर करो कंटेंट। रिकवरी बर्थडे तो जैसा आपने देखा ही था, रिकवरी बर्थडे की एक अलग ही अहमियत होती है ना, क्योंकि जो पुराना जन्मदिन था वो तो हम गवा चुके थे, तो एक नया जन्म मिला है, तो रिकवरी बर्थडे की ज़्यादा अहमियत होती है। बट स्टिल सर का आज बायोलॉजिकल बर्थडे है और मैं सुबह से मिला नहीं, मैं विश करके आता हूँ, मुझे पता ही नहीं था। अरे छत आ गई है तो नमस्ते। बैठ जा। अरे आपका बर्थडे आज? सर जी हैप्पी बर्थडे। मुबारक हो, मुबारक हो। कितने साल के हो गए आप? मैं आज 64 साल का पूरा हो गया और 65 में मिल गया। सर का आज बायोलॉजिकल बर्थडे है। वैसे मैं कभी मनाया नहीं है मैंने बर्थडे, और ना कभी मनाता हूँ मैं। आज रिकवरी बर्थडे मनाते हैं। वो बता दिया मैंने ब्लॉग में, रिकवरी बर्थडे मनाते हैं। 25वां आएगा ना, अब 25वां आएगा फिर मनाएंगे, तो अलग ही जश्न होता है, आपने ब्लॉग देखा भी होगा। मगर आज सर का बायोलॉजिकल बर्थडे मनाएंगे शाम को। सर को ना सिंगिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, मतलब कि आप देखोगे किसी भी ओकेजन में सर शुरुआत करते हैं गाने से और एंड करते हैं गाने से, है ना। एक हैबिट बन जाती है ना रिकवरी में, तो अंदर ही चल रहा है। मैं वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। कार्डियो का वो चल रहा है ना, सॉरी कोरिया को जो भी चलता है वो बैकग्राउंड में, तो इसलिए। और भाइयों सैटरडे है तो मैं जा रहा हूँ शनि मंदिर, है ना। और अब ठंड हो गई है यार, नोएडा में ठंड हो गई है, तो फिर चलिए दोस्तों इस व्लॉग को यही समाप्त करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं आपसे कल।